हम माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का स्वागत करते हैं। हम मंच पर उपस्थित झारखंड ऑप्थेल्मोलॉजिकल सोसाइटी के प्रेसिडेंट डॉक्टर ललित जैन का स्वागत करते हैं। हम झारखंड आईएमए के सेक्रेटरी डॉक्टर प्रदीप सिंह, झारखंड आईएमए के कोषाध्यक्ष डॉक्टर बीबी कश्यप का स्वागत करते हैं। हम झॉस के पास प्रेसिडेंट और रिम्स के नेत्र विभागाध्यक्ष डॉक्टर राजीव गुप्ता का स्वागत करते हैं। हम रांची आईएमए के प्रेसिडेंट डॉक्टर शंभू कुमार सिंह का स्वागत करते हैं। यहाँ उपस्थित सभी कोरोना वॉरियर्स और शहीदों के परिवार का भी हम स्वागत करते हैं। हम मीडिया बंधुओं का भी स्वागत करते हैं। यहाँ आज हम एक महान उद्देश्य से एकत्रित हुए हैं और वह है कोरोना वॉरियर्स एवं वायरस यानी कोरोना काल में शहीद हुए नेत्र चिकित्सकों के पोस्टह्यूमस ऑनर। पिछली वर्चुअल वार्षिक कॉन्फ्रेंस के गोल्ड मेडल विजेताओं को भी हम इस समारोह में फिजिकली सम्मानित करेंगे। उस वक्त कोरोना गाइडलाइन के लागू होने की वजह से इस तरीके से व्यक्तिगत तौर पर उनका सम्मान नहीं किया जा सका था। इस वैश्विक महामारी में पूरे देश के चिकित्सक एवं स्वास्थ्य कर्मी जहां अपनी जान जोखिम में डालकर कोरोना संक्रमितों की सेवा पिछले 2020 से कर रहे हैं, वही समाज में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जिन्होंने उनके साथ काफी अभद्र व्यवहार किया है। और यहाँ 50 के करीब कोरोना वॉरियर्स उपस्थित हैं। कोरोना वॉरियर्स, आप इस बात से सहमत है ना कि आपने इतना अच्छा काम किया और आपके साथ कभी न कभी खराब व्यवहार हुआ है? हाथ उठाइए, कोरोना वॉरियर्स हाथ उठाइए। व्यवहार हुआ है खराब? हाँ, ठीक है। आप यही है कि इस कोरोना काल में उसके बाद भी ये रुके नहीं, इन्होंने सेवा करते रहे। महिला चिकित्सक भी इसकी शिकार हुई है, लेकिन वो लगातार बिना थके जन सेवा में लगे रहे। तो हम इस मंच से माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से मांग करते हैं कि सर, हमें कानूनी सुरक्षा के लिए एक कानूनी प्रावधान आप लाएं ताकि दूसरे राज्यों में जिस प्रकार से चिकित्सकों की सुरक्षा हो सके, न केवल नेत्र चिकित्सक, सभी चिकित्सक, और झारखंड आईएमए इसके लिए बहुत दिनों से प्रयासरत भी है। अब सबसे पहले और हम एक ये भी उल्लेख करना चाहेंगे कि जो भी इसके मारपीट करते हैं डॉक्टरों से, उन पर फास्ट ट्रैक से मुकदमा चलाकर उनको जल्द से जल्द सजा भी दी जाए। आंख के डॉक्टर हो, नाक के डॉक्टर हो, हड्डी के डॉक्टर हो, सभी डॉक्टरों ने कोरोना काल में आगे बढ़ के कोरोना की ओपीडी, आईपीडी में, कोरोना के आईसीयू में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। अब सबसे कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए सबसे पहले कोरोना वॉरियर्स का फेलिसिटेशन समारोह हम शुरू करने जा रहे हैं। इसके बाद शहीदों के परिवारों को हम सम्मान देंगे। उसके बाद पिछली वार्षिक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के गोल्ड मेडल विजेताओं का सम्मान करेंगे। इसके लिए अब मैं डॉक्टर विभूति भूषण, जो हमारी झारखंड ऑप्थेल्मोलॉजिकल सोसाइटी की सेक्रेटरी है और इस पूरे प्रोग्राम की मास्टर ऑफ सेरेमनी है, उनको मैं आगे के कार्यक्रम के संचालन के लिए आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद डॉक्टर भारती। इस तरह से मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगा जो उन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकाला है इस कार्यक्रम के लिए। कोरोना वॉरियर्स एक नई जमात जो कि इस सोसाइटी के लिए एक वरदान साबित हुई है। एक नया टर्मिनोलॉजी पॉइंट हुआ है कोरोना वॉरियर्स, क्योंकि वो लोग एक वॉर जोन में काम करते हैं जहाँ पर जीवन और मृत्यु का बहुत ही नजदीक से आमना सामना होता है। और हम सबको गर्व है कि हम लोगों को ईश्वर ने ये मौका भी दिया है कि हम लोग इस तरह के काम में अपने आप को लगा पाए और समाज की सेवा कर पाए। बहुत सारे हमारे चिकित्सक जो लोग सीधे तौर पर इससे जुड़े हुए रहे हैं,
सीधे तौर पर उन लोगों ने कोविड के अफेक्टेड पेशेंट्स की देखभाल की है, उनकी जान बचाने में अपनी जान की कुर्बानी की है, अपनी जान की बाजी लगाई है। वैसे लोगों को आज सम्मानित करने के लिए, वैसे लोगों को फेलिसिटेट करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और हम बहुत आभारी हैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के कि उन्होंने एक स्वास्थ्य मंत्री के रूप में स्वास्थ्य से संबंधित इस कार्यक्रम के लिए उनसे बेहतर व्यक्ति और कोई नहीं हो सकता था जो कि इस तरह के कार्यक्रम में आकर के सबों का हौसला बढ़ाया है। कोरोना वॉरियर्स के लिए सबसे पहले डॉक्टर भारती से मैं आग्रह करूँगा कि वो कोरोना वॉरियर्स हैं उनको मंच पर लेना है। Carried out multiple screening of patients with flu symptoms, contact and travel history. He attended COVID patients in emergency and treated them and carried out OPD services and emergency procedures in the Department of Ophthalmology. नमस्कार देख लिया था ना। Now we invite नागेंद्र पंडित, बहुत बड़ा काम किया है CCL रामगढ़ में। डॉक्टर नागेंद्र पंडित, we feel privileged to invite you. Dr. Nagendra Pandit is the CMO and Deputy Ophthalmologist CCL Nayi Sarai Ramgarh. He is the administrative and nodal officer of COVID-19. Dr. Nagendra Pandit and his team worked continuously in COVID-19 pandemic without any break. He and his team made brilliant efforts to make patient recovery rate more than 90% in both the phases of the COVID. He was awarded by Central Hospital Ramgarh and Cluster of Journalists India as Corona Warrior. Now we feel privileged to invite Dr. Bharat Singh to the dais. Dr. Bharat Singh was the first Corona Warrior doctor of Ramgarh. He performed COVID ward duties twice and treated more than 200 patients. He did all types of microscopic surgeries, eye OPD and general emergency duties. Did IOL camp in Hyderabad and he was awarded by 4 India chairmen as Corona Warrior. डॉक्टर प्रियंका प्रियदर्शी, ये सब CCL रामगढ़ में बहुत बड़ा काम किए। ये सब आंखों के डॉक्टर प्रियंका, मगर कोविड अस्पताल बन गया पूरा CCL और कोविड अस्पताल में आंखों के डॉक्टरों ने बहुत बड़ा काम किया। She is the senior medical specialist of CCL, performed COVID ward duty twice and treated more than 200 patients. Did all types of microscopic surgeries, eye OPD and general emergency duties along with corona duty. Did IOL camp in Hyderabad, awarded by Coal India chairman and honorable member of Parliament Hazaribagh, Mr. Jayant Sinha as Corona Warrior. We invite Dr. Ashima and Artika. Ashima, SR है ना? इसकी SR है, ये लोग CCL के थे सर। She is the senior specialist of ophthalmology in Central Hospital CCL Ramgarh. She is a frontline Corona Warrior and she was also awarded by Central Coalfield Limited Ranchi as Corona Warrior. तालियां बजती रहनी चाहिए। डॉक्टर स्मिता आनंद, working in Rajasthan
PCCL. Dr. Smita Anand. Dr. Smita Anand is a senior medical specialist of Gandhinagar Hospital, CCL, Ranchi. She has done COVID ward duty and casualty duty and ophthalmology related duties during the COVID pandemic. Dr. Tanisha Oza. One brilliant. Dr. Tanisha Oza. She is accepting her because Dr. Tanisha Oza is in OPD. Dr. Tanisha Oza is a senior medical specialist of ophthalmology, Gandhinagar Hospital, CCL, and she worked in Corona ward and ICU at Gandhinagar Hospital, CCL, Ranchi, attended patients with COVID in casualty. डॉक्टर पिंकी पाल बहुत स्मार्ट यंग डॉक्टर है, कभी कभी विवादों में घिर जाती है मगर बहुत अच्छी है और बहुत काम करती है। She did COVID-19 ICU isolation emergency duty. She is a team leader of mucormycosis screening of COVID patients. In the Department of Eye, attended 2,000 OPD patients and ocular emergencies. 300 patients on telemedicine, done eye surgeries on emergency basis without COVID tests on humanity ground due to huge rush in Sadar Hospital. And she is one of the leaders from Jharkhand who was honored as Corona Warrior by All India Ophthalmological Society in 2021. डॉक्टर नेहा शिल्पी, डॉक्टर नेहा शिल्पी, डॉक्टर नेहा शिल्पी से मेरी मुलाकात बहुत पहले बाली में हुई थी, इंडोनेशिया, और वहाँ पे उसने बहुत अच्छा अवार्ड जीता, बहुत अच्छा काम करती है, बहुत सुंदर पेपर बनाती है। She is senior resident RIO RIMS Ranchi. She attended and operated an ocular emergency during COVID time. डॉक्टर सरोजिनी मुर्मू, डॉक्टर सरोजिनी मुर्मू, she is in maternity leave. I think her husband has come. सरोजिनी मुर्मू के हस्बैंड आए हैं। नेहा, नेहा कोई नहीं। डॉक्टर बिभा कुमारी, we feel privileged to invite you, Dr. Vibha. Dr. Vibha is a senior resident at RIO RIMS Ranchi. She did mucormycosis ward duty, posted in mucormycosis ward in the month of June at RIMS Ranchi and attended and operated on ocular emergencies during COVID times. Dr. Kumari Reena Singh, is she present? Reena Singh is another, she's my favorite. She has done her senior residency from RP Center AIDS. She has contributed in COVID care during pandemic times and contributed in OPD ward duty and ocular emergency surgery during pandemic. Reena, आपके Dr. Vivek Kumar, senior resident RIMS. He is a senior resident at RIO RIMS Ranchi and he did his duty in ICU. And he attended and managed patients in designated mucormycosis ward also in RIMS Ranchi. अरे होटल वाले को डॉक्टर शिल्पा संजीता सिंह, डॉक्टर शिल्पा संजीता सिंह माइक पे नहीं आ रहा। डॉक्टर शिल्पा, शी इज फ्रॉम धनबाद मेडिकल कॉलेज सर। She is an ex-senior resident PMCH Dhanbad. She did her duty as COVID warrior. Multiple COVID screening duties she has done. Screening of patients, suspects with typical symptoms of travel and contact history. Attended and operated on ocular emergencies during the COVID time. डॉक्टर शक्तिनाथ सिंह, जूनियर रेजिडेंट RIMS। He is a junior resident academic pre-RIO RIMS. He did multiple COVID screening duties, screening of patients, suspects with typical symptoms of travel and contact history, attended and operated on ocular emergencies during COVID time. डॉक्टर पल्लवी पूर्णिमा सिंह, Dr. Pallavi is a junior resident at RIO RIMS Ranchi. She also participated in screening of patients, suspects with typical symptoms of travel and contact history. And as ophthalmology resident, she attended and operated on ocular emergencies during COVID times. डॉक्टर अशिता AS, डॉक्टर अशिता AS,
She is a junior resident at RIO in Ranchi. She has done multiple COVID screening duties, screening of patients, suspects with typical symptoms of travel and contact history. As an ophthalmology resident, she attended and operated on ocular emergencies during COVID time. Dr. Payal Mukherjee. She is a junior resident at RIO RIMS Ranchi. She also screened patients, suspects with typical symptoms of travel and contact history and took care and treated COVID positive patients admitted in isolation ward at RIMS Ranchi. Attended and operated on ocular emergencies during COVID time. Dr. Jayaprakash Narolia. He is a junior resident at RIO RIMS. He participated in screening of patients. Suspects with typical symptoms of travel and contact history. He was posted in COVID isolation wards in the month of September at RIMS Ranchi to look after and treat COVID positive patients. Dr. Mrinal Singh. He is very special because he has donated the convalescent plasma also to the RIMS HOD. The then HOD Medicine Department, Dr. Jayendra, has saved so many lives by donating his plasma. Dr. Dhirendra Kumar. He is a junior resident at RIO RIMS Ranchi. He screened patients, suspects with typical symptoms of travel and contact history and attended ocular emergencies, OPDs and performed surgeries also. Dr. Seema Singh. A junior resident from RIO RIMS Ranchi, she did multiple COVID screening duties amidst the pandemic. She attended cases of ocular emergencies also during pandemic. Dr. Dipti Tiwari. She is a junior resident at RIO RIMS Ranchi. She participated in screening of patients, suspects with typical symptoms of travel and contact history and did attend and operate ocular emergencies during COVID times. Dr. Suchitra Kumari. ये लोग सब आंखों के डॉक्टर हैं, मगर कोरोना के समय में आंख विभाग में ड्यूटी ना करके इन लोगों ने कोविड में पूरी ड्यूटी की है. डॉक्टर सुचित्रा, is she present? Okay, Dr. Vijay Lakshmi, you please come and Suchitra का भी इसको दे देते हैं. She will hand over. Dr. Vijay Lakshmi. A junior resident at RIO RIMS, she participated in screening patients, suspects with typical symptoms, and she was posted in COVID ICU wards in the month of April, May, and at RIMS Ranchi. She attended and operated on ocular emergencies during COVID time. Dr. Rupa Epil. Dr. Rupa is also a junior resident at RIO RIMS Ranchi. She also screened patients, suspects with typical symptoms of travel and contact history. She was posted in COVID isolation wards also in the month of May and June. She attended and operated on ocular emergencies during COVID times. Dr. Sheba Habib. Again, Dr. Sheba is a junior resident at RIO RIMS. She also screened patients and suspects with typical symptoms of travel and contact history, posted in COVID isolation wards at RIMS Ranchi and operated on ocular emergencies during COVID times. Dr. Taruni Kumari. Dr. Shirin. A junior resident at RIMS Ranchi. She screened patients, suspects with typical symptoms. She took care and treated COVID positive patients also and took care of managing ocular symptoms of mucormycosis patients. Dr. Shirin. Dr. Shirin Sandeep Samai. He is a junior resident at RIO RIMS Ranchi. He performed duties in screening, COVID ward, COVID ICU and mucormycosis isolation ward. Dr. Abtabha Bandyopadhyay, very bright boy, he is a leader. He has helped me a lot. Kali Bajao. He is a junior resident at RIMS Ranchi. He screened patients, suspects with typical symptoms. He was posted in isolation ward also, and he also attended and operated on ocular surgeries and emergencies during COVID times. Dr. Achal Priya. Dr. Achal Priya. Andama, come and take Achal Priya. Dr. Achal Priya is a junior resident at RIO RIMS.
and she also participated in the screening, and she was posted in COVID isolation wards. डॉक्टर राकीब तौहीद का भी आगे लो। डॉक्टर तौहीद का लो। Dr. Raghib Tauheed is a junior resident in Ranchi. He also screened patients, was posted in COVID isolation ward, and did. डॉक्टर अनुपमा शर्मा, डॉक्टर शुभम हर्ष रेडी रहो। डॉक्टर अनुपमा शर्मा, प्रेम लता हेल्प प्लीज। डॉक्टर विभूति भूषण को हेल्प करिए स्लाइड्स में। डॉक्टर शुभम हर्ष, डॉक्टर शुभम हर्ष, डॉक्टर शुभम हर्ष बैठ जाओ, बैठ जाओ। Is a junior resident from RIMS Ranchi. He did screening of patients and suspects and attended and operated on ocular emergency during COVID time. डॉक्टर अभिषेक कुमार सिन्हा, A junior resident from RIMS Ranchi. He also screened patients, suspects with typical symptoms, and took care and treated COVID positive patients attended in isolation wards. डॉक्टर अर्चना सिन्हा, पूरे राज्य के जो जितने भी नेत्र चिकित्सक हैं, केवल रिम्स के बच्चे नहीं हैं, यहाँ पे सीसीएल के बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जिन्होंने काम किया है। आंख के डॉक्टर होने के बावजूद भी इन लोगों ने इसका रचना कर ले लो। डॉक्टर मयूरी भट्टाचार्य, डॉक्टर मयूरी वो नेट से आएगी। डॉक्टर रजनी, आप लोग हैं? Dr. Rajni Deepa Mujuri, डॉक्टर रजनी, डॉक्टर समरीन सरवर, डॉक्टर शहबाज हुसैन, शहबाज, साजिया तबस्सुम, शिल्पा हेम्ब्रम, डॉक्टर सुमन, डॉक्टर पल्लवी। ये किनका है? साजिया और शिल्पा को तुम ले रही हो, ठीक है। साजिया का और शिल्पा हेम्ब्रम का। साजिया, शिल्पा और पल्लवी आ जाओ। साजिया, तुम्हारा नाम क्या है? देखो बेटा, वहां देखो साजिया का। शिल्पा, और कौन? साजिया, शिल्पा और पल्लवी। तो इसमें से कुछ कोरोना वैक्सीन के नहीं आए हैं, उनको अगर वो आते हैं। डॉक्टर सरवर आलम, किधर है सरवर आलम? तुम्हें लो सरवर आलम। संजय सर ले रहे हैं। अब हम मार्टिस के परिवार को सम्मानित करेंगे। सबसे पहले लगाए मार्टिन सुजीत कुमार पॉल, मैडम आइए, मैडम को लेकर के आइए। डॉक्टर विक्रमजीत पाल से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि मैडम को लेके आए। और ये सुजीत कुमार पाल एक बहुत बड़े रेडियोलॉजिस्ट थे। प्लीज सब कोई मार्टिन के सम्मान में खड़े होइए। Dr. Sujit Paul was an excellent clinician and exemplary philanthropist, loving husband and doting father. Ranchi X-ray Clinic was established in 1942 and is the oldest radiology center in Jharkhand.
His legacy is being carried forward by his elder son, Dr. Jagadish Pal, who is a senior radiologist at Ranchi. His younger son, Dr. Vikramjit Pal, is a respected ophthalmologist based in Ranchi. He is survived by his beloved wife, Mrs. Bhaskari Pal, and their two sons and daughters-in-law. He left for his heavenly abode on 19th August 2020. डॉक्टर कृष्ण मुरारी साहब, डॉक्टर कृष्ण मुरारी साहब के फैमिली वाले यहाँ पर मौजूद नहीं हैं, लेकिन उनके बहुत ही क्लोज मित्र के फैमिली से डॉक्टर राशि श्याम आई हैं, तो वो उनका मोमेंटो ग्रैब करेंगी। प्लीज आप लोग डॉक्टर के लिए नाम बताएं शहीदों के लिए। डॉक्टर कृष्ण मुरारी साहब He joined Bihar and studied as senior member of board and he belongs to Darkesh and he left for his heavenly abode on 5th of December 2020. डॉक्टर चंद्रिका किशोर ठाकुर, डॉक्टर चंद्र किशोर ठाकुर, उनके घर से कोई आए नहीं है। डॉक्टर पिंकी पाल, आप बोकारो से हैं, आपको कर लेंगे। आपके हस्बैंड आए पिंकी पाल जी, आइए, आप उनके घर तक पहुंचा दीजिएगा। बोकारो में है। he did the business of the Bangalore Medical College Hospital. He was from the Bangalore Medical College. Joined Bokaro City University in 1975. Retired from services in July 2008 as senior physician director and left for his heavenly abode अच्छा, आप on बैठ जाइए। 16th of September. बैठ जाइए, सब लोग बैठ जाइए। आप सर बस लास्ट हमारे आउटगोइंग प्रेसिडेंट डॉक्टर हनीमुद्दीन, उनको हम लोगों ने बुलाया था मगर कांटेक्ट नहीं हो पाया, तो डॉक्टर हनीमुद्दीन का है। डॉक्टर ललित जैन, डॉक्टर ललित जैन हमारे इनकमिंग प्रेसिडेंट सर। दिस इज द झारखंड ऑप्थेल्मोलॉजिकल सोसाइटीज इंटरमिडल ओरेशन विच वी डिड इन द वर्चुअल कॉन्फ्रेंस। हां, ही इज आवर इनकमिंग प्रेसिडेंट सर। ही इज द कम्युनिटी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट एंड ही इज ट्रेन्ड अंडर He is the प्रोफेसर बीपी कश्यप सर। शॉल सर, आपका मोमेंटो गोल्ड मेडल सर बुलाना होगा सर, उसी पर रखिए। हुए पड़ा है This award is being given to him in honor of his oration, Dr. Lakshmi Narayan interpreted the oration that he delivered. ठीक है। Now I invite Dr. Rahul Prasad. Please show Rahul Prasad. Rahul Prasad, he is a Reeds Associate Professor. देखिए सर, कुर्सी किसी आ रहा है, गोल्ड मेडल विजेता है। Dr. Rahul Prasad is Associate Professor Department of Ophthalmology, Cataract and Retina Services, RIO Reeds. The Joint Secretary of Chapter is the winner of Dr. Manjul Path Gold Medal Competitive Video Session. This video was just the best video. Dr. Vibhuti Kashyap. Dr. Vibhuti Kashyap just had called me a few minutes before that उनको बहुत खेद है कि उस समाज समारोह में नहीं आए। स्टार्ट किया कि मैं उनके उसमें ये award ले लूं। क्योंकि मुझे भी कुछ चीजों का अनुभव है। मैंने 2-3 बार पीपी किट पहना और पीपी किट पहनने के बाद आधा घंटा 1 घंटा में शरीर की क्या स्थितियां होती हैं ये मैं बहुत सहज अनुभव कर सकता हूं। और जो हमारे चिकित्सकों ने कई घंटे और कई दिन तक पीपी किट पहन कर जो है लोगों की जान बचाने का काम किया है, ये साधारण काम नहीं है, ये असाधारण काम है। क्योंकि इसलिए असाधारण काम है क्योंकि मैं तो बहुत जगह देखा, बहुत कुछ देखा कि लोग मौत हुई है और लोगों ने अपने परिजन के सबको लेने से इनकार कर दिया और ये कह दिया कि नहीं मंत्री जी प्रशासन के लोगों से कि इसका अंत्येष्टि आप ही करवा दीजिए। जब ऐसी परिस्थिति हो
जब खून के रिश्ते के साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चल रहे हों, उस समय में हमारे चिकित्सकों ने राज्य सरकार के साथ मानव की रक्षा करने के लिए अपने जान को जोखिम में डाला है। ये वास्तव में ये शब्दों से नहीं कहा जा सकता है, ये भावनाओं से इस भावना को व्यक्त किया जा सकता है। जिन लोगों ने काम किया है, मैं समझ सकता हूँ कि क्या विपरीत परिस्थितियां थी। और आज उस काम के बाद यदि चिकित्सकों के मन में भय व्याप्त होता है, तो मैं समझता हूं कि राज्य सरकार का ये दायित्व है कि उनके मन के भय को और उनके मान प्रतिष्ठा को कहीं भी कमजोर नहीं होने दिया जाए। चिकित्सकों के बारे में हम ये कहते हैं, हम मास्टरों के टीचरों के बारे में कहते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाऊं, तो कहा जाता है कि भगवान और शिक्षक खड़ा है तो किसका चरण वंदना करनी है, तो कहा जाता है कि टीचर का करना चाहिए, क्योंकि उनके ज्ञान से पता चला है भगवान है। लेकिन डॉक्टरों के बारे में कहा जाता है कि डॉक्टर तो भगवान का ही दूसरा रूप होता है और उसको हम भगवान की ही तरह पूछते हैं, क्योंकि जब हम ओटी में अपने शरीर को सौंप देते हैं डॉक्टर को, तो ओटी में घर का कोई नहीं रहता और ओटी में सिर्फ चिकित्सक और मरीज रहता है, और मरीज के घर के लोग आंस लगा के उस लाल रंग की बत्ती को देखते रहते हैं कि कब बत्ती बुझेगी और कब चिकित्सक आके कहेंगे कि आपके मरीज की जान बच गई है। तो आप पर इतना अपार विश्वास है कि अपने शरीर को लोग सौंपते हैं और हम भगवान के दूसरे रूप के रूप में आपको पूछते हैं, इसलिए आपके दायित्व बहुत बड़े हैं। और मैं बराबर ये सुनता हूँ मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में लोग कहते हैं, लेकिन मैं आपको पहले भी कहा, आज भी कह रहा हूं कि जब किसी भी चिकित्सक पर कहीं पर भी कोई भी घटना या दुर्घटना हुई है, सबसे पहले हमने, चूंकि मेरा ये मानना है कि मैं स्वास्थ्य विभाग का मंत्री नहीं, मैं स्वास्थ्य विभाग का सहकर्मी हूँ, साथ काम करने वाला व्यक्ति हूँ, और आपकी सुरक्षा और आपके सम्मान और आपकी प्रतिष्ठा के दायित्व को निभाने के लिए मुझे यहाँ पर बैठाया गया है। इसलिए मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में बात होती है। मैंने कई राज्यों का अध्ययन किया और अध्ययन में ये पाया है कि यदि हमारे चिकित्सकों के मान सम्मान पर या कहीं पर कोई ऐसी घटनाएं होती हैं, तो उसमें कानून में कुछ संविधान में प्रदत्त शक्तियां हैं जो हम 3 साल तक उसको जो है कानून के द्वारा उसको सजा दिया जा सकता है, और ये नॉन बेलेबल ऑफेंस के रूप में जाना जाता है, और इसमें 50,000 रुपया का जुर्माना भी फिक्स किया गया है। और साथ ही साथ यदि कोई सामान का नुकसान होता है या संस्था का नुकसान होता है, चाहे वो मेडिकल से जुड़ी कोई भी संस्था हो, यदि उसका नुकसान होता है तो उसमें डबल उसका जो है जितने का नुकसान होगा उसका दुगना पैसा जो है वो उसे नुकसान करने वाले व्यक्ति से लिया जाएगा। लेकिन मैं ये कहता हूं कि चूंकि पूर्व में भी ये मामले विधानसभा में आए थे, लेकिन विधानसभा में आने के बाद भी ये मामले अटक गए हैं, इसलिए मुझे लगता है कि कहीं हमने 4 राज्यों का मंगवाया है और उस 4 राज्यों की समीक्षा भी मैंने की है, और मैंने हमारे आदरणीय हमारे अपर मुख्य सचिव साहब से कहा भी है कि इस मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट पर हम लोगों को थोड़ा कुछ इसमें जो है राजहित को देखते हुए इसमें कुछ थोड़े संशोधन के साथ इस पर पुनः जो है आपको इस बात को लाने की आवश्यकता है। और मैं आपको जरूर ये विश्वास देता हूँ कि मैं जब तक स्वास्थ्य मंत्री हूँ, कोई भी हमारे चिकित्सकों पर हमला यदि करेगा तो वो हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और चिकित्सकों पर हमला करने का मतलब है कि वो राज्य सरकार के मान प्रतिष्ठा के साथ हमला कर रहा है। इसलिए मैंने पहले भी कहा, आज भी कहता हूं कि बन्ना गुप्ता जब तक है, चिकित्सकों के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए मुझे जाना जाता है, और चिकित्सकों के चेहरे पर जब तक मुस्कान नहीं आएगी, चिकित्सक जब तक हमारे जो है खुश नहीं होंगे, तब तक हम राज्य के मरीजों के चेहरे खिलखिलाते हुए नहीं देख सकते हैं। इसलिए चिकित्सकों के चेहरे को मुस्कुराहट के लिए मेरे पास बहुत सारी फाइलें आती हैं और मोटी मोटी फाइलें आती हैं। अभी भी हमारे पास कुछ फाइलें आई थी
जिसमें एक हमारे जमशेदपुर के डॉक्टर हैं शाहिद कौल और कुछ डॉक्टरों पर कुछ छोटे आरोप गठित थे। तो हमने पूछा कि नहीं ये क्या है। जब हमारे पास इतनी मोटी फाइल लेकर लोग आते हैं, मैं पूछता हूँ क्या है, तो बताते हैं ये बहुत छोटा सा अपराध किया है। हमने कहा कि इतनी छोटे से अपराध के लिए इतना मोटा फाइल बनाने की क्या जरूरत है। और मैं देखकर बहुत लोगों को जो ये जिनसे बात होती है और पता चलता है कि ये अपराध क्षमा लायक है और ये मानवीय भूल है, तो हम वैसे फाइलों को तुरंत निष्पादन करने का काम करते हैं, कभी अटकाने का काम नहीं करते हैं। और हम अपनी व्यवस्थाओं से जरूर इस बात में चिकित्सक जरूर कहीं ना कहीं इस बात से जरूर प्रसन्न होंगे कि नहीं, मंत्री से जब भी बात करो तो मंत्री नहीं बात करता है, घर का भाई और बेटा बात करता है। क्योंकि मेरे भी बड़े भाई डॉक्टर सतीश गुप्ता जो है वो जमशेदपुर में चिकित्सक है, इसलिए चिकित्सक का दर्द मैं उस परिवार से हूँ जिस परिवार में चिकित्सक खुद है मेरा बड़ा भाई। ये अलग सी बात है कि बड़ा भाई मेरा सबसे पढ़ा लिखा था तो वो डॉक्टर बन गया, लेकिन लोकतंत्र है जो सबसे कम पढ़ा लिखा आदमी था वो स्वास्थ्य मंत्री बन गया। इससे तो लोकतंत्र है, लेकिन इतना मैं विश्वास दिलाता हूँ कि ये जानते हुए समझते हुए, क्योंकि बड़ा भाई सबसे बड़ा भाई चिकित्सक रहा है, तो उसके साथ जो है जब वो इंटर्नशिप कर रहा था तो वो बहुत डरता था। जब वो आपका जो प्रैक्टिकल वगैरह करने के लिए जो सबको काटा वगैरह जाता है उसको क्या कहते हैं मैं नहीं जानता हूँ, हाँ जो बता दिया भारती जी ने, तो उसमें वो डरता था बहुत, वो भाग कर आ जाता था। और जब वहां गया मेडिकल कॉलेज, वहां से भाग कर आ गया। फिर मेरी माँ ने क्या किया, मेरी माँ ने इंसान के शरीर की बहुत सारी हड्डी सब मंगाई और उसको एक कबर्ड बनाया, उसमें रखा। बोला देखो यहाँ हम रखते हैं, हम लोग को तो कोई डर नहीं है। और वो कबर्ड जैसी खुलता था तो मेरे घर में मेरा पेट डॉग था, वो हड्डी लेके भाग जाता। हम लोग दौड़ते थे, हड्डी लेके भाग गया, टाइगर भाग गया हड्डी लेके। तो इस तरीके से बहुत चीजों को हमने गहन अध्ययन किया है, जाना है, इसकी बहुत चीजें हैं और उन चीजों पर हम आगे बढ़ रहे हैं। और जहाँ तक अभी नेत्र चिकित्सा की बात है तो हमारे आदरणीय राजीव गुप्ता जी हैं, हमारे रिम्स के एचओडी हैं, उनसे भी हमारी बातचीत हो रही थी। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हर तरफ में स्वास्थ्य की बेहतर सेवा कैसे हो, कैसे जो है सेवा भी हो और कैसे जो है हमारे चिकित्सकों का मनोबल भी ऊंचा हो, इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। और हमने तो बहुत सारी चीजों को भी देखा, जो कोविड-19 के सेकंड चक्र की बात है, उसमें जो पोस्ट कोविड में जो प्रॉब्लम हो रही है अभी लोगों को, और इसके पहले जो न्यूटन की गति का तीसरा नियम है, क्रिया के विरुद्ध प्रतिक्रिया, जिस तरीके से एस्टेरॉइड वगैरह का इस्तेमाल हुआ है, उसमें ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस जो हो रहे हैं। और उस समय में हमारे नेत्र चिकित्सकों का विशेष अब आपका दायित्व ज्यादा बनता है, क्योंकि वो कुछ ऐसे पार्ट हैं जिसमें ज्यादा इफेक्ट कर रहे हैं। और जो ऐसे लोग हैं जो जिनको शुगर है या कैंसर है या जिनके बॉडी की प्रतिरोधात्मक क्षमता कम है, उन लोगों पर ये ज्यादा असर हो रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमारा राज्य जो है पूरे देश में, और मैं बहुत इसलिए भी बधाई देता हूँ कि पूरे देश में जब सेकेंड फेज के लिए हाहाकार मच रहा था तो उस समय झारखंड एक छोटा राज्य है और एक गरीब राज्य है, इसके बाद भी हमने नए इनोवेशन किए, नई व्यवस्थाएं खड़ी की और देश के दूसरे राज्यों ने भी इस बात के लिए झारखंड की तारीफ की कि झारखंड में बेहतर प्रबंधन हुआ है, बेहतर आप लोगों के बिना मेहनत के, बिना आप लोगों के सहयोग के ये कभी संभव नहीं था। और बहुत से अभी ऐसे भी लोग हैं जिन लोगों को जो इंश्योरेंस का पैसा वगैरह में बहुत दिक्कतें आ रही थी, उसमें भी हमने काफी लग भिड़ के कुछ कमी खामियां थी, उसको लगातार हमने प्रयास किया। कुछ तो हमारे सीएस लेवल से कहीं कुछ गड़बड़ी हो गई, कहीं कुछ जो है विभागीय स्तर पर गड़बड़ियां हुई, तो उनमें जहां पर सुधार की आवश्यकता थी तो हमने सुधार करके भारत सरकार के पास भेजा है।
लेकिन इसके बावजूद भी कुछ ऐसे चिकित्सक हैं जिनको नहीं उस लाभ से वो लाभान्वित हो पा रहे हैं। तो मैंने व्यक्तिगत तौर पर भी वहाँ जो है हमारे हर्षवर्धन जी उस समय थे, उनसे बातचीत किया था। अब तो नहीं रहे, तो अब तो उनको वो दूसरे जगह चले गए काम में। लेकिन मैंने उनसे भी प्रार्थना की थी कि झारखंड राज्य के चिकित्सकों को जो है इंश्योरेंस का जो लाभ देना है उसके लिए जो है व्यवस्था को मजबूत किया जाए। तो मैं निश्चित तौर पर आपके लिए छोटी छोटी कमी खामी जो हो रही है उस पर भी हम लोगों का नजर है और हम लोग पूरी तरीके से, आप चिंता मत कीजिए। बन्ना गुप्ता के रहते और हेमंत सोरेन के रहते कोई डॉक्टर का कोई बाल बाका नहीं करेगा, ये विश्वास रखिए और मजबूती से चलिए। और अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे कि जितनी महिला डॉक्टर हैं सब नेत्र की हैं, लेकिन सब जो है आप सोच रहे होंगे गायनिक की हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब अमेरिका में भी ऐसा ही हुआ था कि जब बुजुर्गों पर कोविड का प्रहार हुआ था तो उस समय बाल चिकित्सकों ने बहुत उसमें महती भूमिका निभाकर जो है बुजुर्गों का इलाज किया था। तो हम लोग भी जो है उस व्यवस्था को, चूंकि तीसरे वेव की बात की आशंकाएं हैं, तो हम लोगों ने भी अपने जितने जो है एनआईसीयू है, पीकू है या मदर चाइल्ड यूनिट है या हमारे बाल चिकित्सक हैं, उनके साथ हम एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन करा रहे हैं। और पूर्व में भी जो हमारी नेत्र चिकित्सक है उन्होंने कोविड में महती भूमिका निभाई है। तो मैं आप सभी लोगों को बहुत धन्यवाद देता हूं और आशा विश्वास करता हूं आप और हम मिलकर इस झारखंड में तीसरी वेव को भी रोकेंगे। और जो लोगों की ये मिथ्या है कि स्वास्थ्य विभाग नहीं सुधर सकता है, हम बेहतर आपके सहयोग से बेहतर प्रबंधन, बेहतर व्यवस्था करके हम जो है झारखंड की भविष्य बनाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। हम माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देते हैं, उनके आशीर्वचनों से हम अनुग्रहित हुए। अब हम झारखंड ऑप्थेल्मोलॉजिकल सोसाइटी के प्रेसिडेंट डॉक्टर ललित जैन से वोट ऑफ थैंक्स के लिए अनुरोध